हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो कि हमने इंग्लिश के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो वो भी आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ये हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। ये नहीं है कि हम सिर्फ फर्स्ट लेसन प्लान के अंदर लिख देंगे, बाकी के अंदर हमें नहीं लिखनी है। तो ये हमें जितने भी लेसन प्लान आप बना रहे हैं, ठीक है, चाहे 15 20 जितने भी आप बना रहे हैं सबके अंदर आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप वो लिख देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपको सबसे पहले जो लेसन प्लान होते हैं वो आपको अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए बनाने होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो आप पहले माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाएं। आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल है जैसे कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एग्जाम्पल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो ये हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल होती है। आपको 5 माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने होंगे। तो अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप जाकर वो लेसन प्लान बना लें। वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो कि है उन लेसन प्लान की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट वो लेसन प्लान देख लें और वो लेसन प्लान बना लें, और उसके बाद आप ये जो लेसन प्लान है बनाना स्टार्ट करें। तो उसके बाद जो कि हमने जनरल इन्फॉर्मेशन में लिख दिया है लेसन प्लान नंबर। अब हमें लिखना होगा यहाँ पर नेम। आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है ये आप 6 से लेकर 12th क्लास तक के लिए बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस डे। तो ये एक ऐसे है जो आप 6 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट को करवा सकते हैं। फिर आता है रोल नंबर। यहाँ पर आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो लिखेंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख दूंगी। नेक्स्ट अब हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कि आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। तो जैसे कि टीचर क्लास में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम इनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आता है जनरल मटेरियल। जनरल मटेरियल में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। और फिर सेकंड आता है स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो आपने किसी एक टॉपिक के लिए अलग से प्रिपेयर किए हैं, जैसे कि मॉडल चार्ट और पीपीटी। तो ये होते हैं हमारे स्पेसिफिक मटेरियल। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप स्टूडेंट को जो आज टॉपिक करवा रहे हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट आप अपनी क्लास में करवा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को करवाने के पीछे आपके एम क्या है, आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश। हम यहाँ पे इंग्लिश करवा रहे हैं स्टूडेंट को, तो हमें इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। अगर आप उन्हें एसएस करवा रहे हैं तो आप एसएस के अकॉर्डिंग जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, और अगर आप उन्हें मैथ्स करवा रहे हैं तो आप मैथ्स के अकॉर्डिंग अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। थर्ड है टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन। और फोर्थ है एबल टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। तो ये सब होते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, कि उस टॉपिक को करवाने के पीछे आपका क्या एम है, आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट इंडिपेंडेंस डे। सेकेंड है स्टूडेंट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे। थर्ड है यूज़ दिस नॉलेज इन डेली लाइफ। तो ये क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे होते हैं तो आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट करनी होती है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। तो आपको हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे, तो इससे रिलेटेड मैं स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसे कि मैं पहले उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। फिर हम देखेंगे कि स्टूडेंट के आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं फिर नहीं दे रहे हैं। फिर सेकंड है व्हाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। थर्ड मैं उनको बोलूँगी कैन यू राइट एन एसे ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये सब जो क्या मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे लिए हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। अब मुझे पता चल गया कि बच्चों को इंडिपेंडेंस डे के बारे में पहले से कितना पता है, तो इसी के बेस के ऊपर मैं अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगी। फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो क्या हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, हम स्टूडेंट को बता देंगे कि आज जो क्या हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में
पढ़ने वाले हैं। आपको जो क्या क्लास में जाते स्टूडेंट को नहीं बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और उसके बाद उन्हें बताना होता है। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट मेन पॉइंट, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम होगा स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम हमारे पास आ जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क का। तो मेन पॉइंट्स के अंदर आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे लिखने होंगे। जिसकी फर्स्ट आता है हमारे पास मॉडल रीडिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऐसे है तो इसका हम जो फर्स्ट जो पैराग्राफ आप जिसको बोल सकते हैं वो यहाँ पर रीड करेंगे। तो पहले हम पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि हम पहले इसकी एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पर आप जो क्या बच्चों को इंडिपेंडेंस डे के बारे में यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देंगी। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, जो बच्चे हैं वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे इंडिपेंडेंस डे। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप यहाँ पर इस तरह से एक ब्लैक कलर का जो क्या चार्ट व्यू कट करके पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो क्या आप बच्चों को आगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताते जाएंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट जो क्या उसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो लेसन प्लान है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको भी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन होता है व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं 15 अगस्त। नेक्स्ट आता है मॉडल रीडिंग। अब जो क्या है हम अपना सेकंड जो पैसेज है वो यहाँ पर रीड करेंगे। स्टूडेंट को जो क्या है हम आगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताएंगे। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, जो बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो क्या उन्हें इंडिपेंडेंस डे के बारे में आगे एक्सप्लेन करते जाना है और देखना है कि बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है कंक्लूजन स्टेटमेंट। लास्ट में हम कंक्लूजन स्टेटमेंट देंगे। स्टूडेंट को हम बताएंगे कि आज जो कि हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है और इस टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइंस जो थी वो भी आप एक बार फिर से उनको रिवाइज करवा सकते हैं। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे हमने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया उससे रिलेटेड, ये जानने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। फिर आता है होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे तो इस तरह से जो क्या आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आप भी इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और आपको ये लेसन प्लान हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें।